रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस समाज में जी रहे हैं, उस दौर में फिल्में देखना या कहा जाए कि नाच गाना देखना एक तफरीह का जरिया है। तफरीह यानी इंजॉय, मन को बहलाने का एक जरिया कहा जाए। तफरीह का एक जरिया बना हुआ है। स्क्रीन पर चलने वाली चीजें हमारे समाज और ज़हन को बदलने के लिए काफी हैं। आज हम जो चीजें देखते हैं तो हमारा ये अकीदा होता है या कहा जाए कि हमारा ये नॉलेज होता है कि हम उसको बुरी चीजों को लेंगे नहीं अपने अंदर। जो बुरी चीजें आती हैं उसको हम लेंगे नहीं, बस हम यूं ही तफरीह के लिए, थोड़ा सा एंजॉय के लिए देख रहे हैं। दर हकीकत ये हमारे दिमाग में धीरे धीरे करके हमारी अकीदे तक पहुंच जाती है, या कहा जाए कि कब हम गुमराह हो जाते हैं ये पता नहीं चलता है। तो आज हमारा यही मौजू है कि फिल्में और हमारी नस्ल क्या प्रोपेगेंडा का शिकार हो रही है। कि जो हम चीजें, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हम इसका एहतमाम कर रहे हैं, या जो देख रहे हैं क्या वो इस चीज को समझ रहे हैं कि देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। कुरान में आता है, सूरह लुकमान, कुरान की आयत है सूरह लुकमान आयत नंबर 6 में आता है, और कुछ लोग वे हैं जो अल्लाह से गाफिल करने वाली बातों के खरीदार बनते हैं। बातों के अल्लाह से गाफिल करने वाली बातों के खरीदार, यानी वो ऐसी बातें कहेंगे। जैसे कि हम समाज में रहते हैं, कई लोगों को देखते भी होंगे आप लोग, लेकिन समाज में रहते हैं तो कई लोग ऐसी बातें कहते हैं जो इस्लाम के बारे में होती है, जिसे हमारी दिमाग को उलट देने वाली होती है, या कहा जाए इस्लाम से ऐसे गाफिल कर देने वाली चीजें बात करते हैं जिससे हमें लगता है हाँ ये बात तो सही है, लेकिन वाकई में वो बात आपके और हमारे दीन से दूर करने वाली होती हैं। इसी आयत को कुरान में कहा गया है सूरह लुकमान आयत नंबर 6 में कि और कुछ लोग वे हैं जो अल्लाह से गाफिल करने वाली बातों के खरीदार बनते हैं, ताकि उनके जरिए से लोगों को समझे बूझे अल्लाह के रास्ते से भटकाएं और उसका मजाक उड़ाएं। अब जब आदमी उसके रंग में रंग जाता है तब उस अल्लाह के पैगाम का मजाक भी आदमी उड़ाता है। जैसे आमतौर पे आप लोग देखे होंगे, 4 शादियों को कैसे ऐसे समाज में पेश किया गया है कि एक मुसलमान भी सोचता है तो कहता है हाँ ये तो बात सही है, वो भी भटक जाता है। और उन लोगों की वह अजाब होगा, यानी जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों को ऐसी अल्लाह ताला अजाब देंगे जो जलील करके रख देगा। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज देखेंगे कि इसमें केवल जो गैर मुस्लिम है वही शामिल नहीं है, बल्कि जो मुसलमान है वो भी इसमें शामिल है। कि आपके सामने ऐसी बातें कहेंगे कि आप भौचक्का रह जाएंगे, आपके दिमाग में वो चीज समा जाएगी कि हाँ ये तो बात सही कह रहा है। और सबसे जो पहली चीज हम फिल्में देखते हैं, आज के समय में सबसे जो बड़ी चीज हमारा जाया होता है वो है वक्त। एक फिल्में कम से कम 2 घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है, कम से कम 1.5-2 घंटे की। और एक आदमी जब फिल्में देखता है तो उसका ये जहन होता है कि हम तो, इससे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल हम तफरीह के लिए देख रहे हैं, इंजॉय के लिए देख रहे हैं। लेकिन वाकईतन वो अपना 1.5 घंटा ऐसी चीजों में जाया कर दे रहा है जिसका कोई फायदा नहीं। आप देखिए कई फिल्में ऐसी आप लोग देखे होंगे अपनी जिंदगी में, कि वो फिल्में कहती हैं कि हम अब कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन जैसे ही हम फिल्में देख के हटते हैं, जैसे ही फिल्में आदमी देख के हटता है, वैसे ही उसका असर खत्म हो जाता है। तो वो फिल्में केवल आपको पर्दे पे दिखाई देती हैं कि ये प्यार है, ये मोहब्बत है, और ये बड़ा काम हम कर चुके हैं, कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आदमी उस फिल्म से हटता है, उसको देखने खत्म होता है फिल्म, तो आदमी का सारा नशा उतर जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि प्यार मोहब्बत का कैसा फिल्म चलता है, उसमें हर एक चीज में। तो सबसे जो अहम चीज है कि आदमी का वक्त जाया होता है। अल्लाह के नबी की हदीस है
इंसान क़यामत के दिन अपने कदम नहीं हिला सकेगा जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब ना दे दे। पहला उम्र, अपनी उम्र कहाँ गुजारी? दूसरा जवानी, जवानी कहाँ गुजारी? तीसरा माल कहाँ से कमाया, कहाँ? और फिर चौथा माल कहाँ खर्च किया, और पांचवा इल्म जितना हासिल किया उस पे कितना अमल किया। इसमें दो चीजें हमें देखने की चीज है कि उम्र कहाँ गुजारी। हम 2-3 घंटा, 1.5 घंटा, या कहा जाए कि एक सीरियल ही देखते देखते अपना टाइम जाया करते हैं, और उससे मिलता क्या है? आप दीन से दूर होते हैं। और दूसरी हदीस है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दो नेमतें ऐसी है जिसके जिसके बारे में आदमी धोखे में रहता है। पहला सेहत, है कि हम अभी सेहतमंद हैं, बहुत सारी चीजें करनी है। और दूसरा वक्त, फरागत का वक्त, खाली है समय, आदमी सोच रहा है कि अभी खाली है, एक सीरियल देख लेता हूं, एक फिल्म देख लेता हूं। ये फिल्में देखना, या कहा जाए आपकी सेहत का होना और उसमें अमल न करना, ये आपसे दिन को दूर कर देता है। या कहा जाए आप भटक जाते हैं, जैसे ही आप खाली वक्त पाते हैं कहते हैं कि एक सीरियल ही तो देखना है, एक धारावाहिक ही तो देखना है, एक फिल्म ही तो देखना है। ये फिल्में इतनी असर करती हैं कि आदमी का जहन भटक जाता है, दिन से दूर हो जाता है। और तो हमें क्या, अपनी वक्त की अहमियत को समझना चाहिए। इसमें सबसे जो पहली चीज है कि 2 घंटा 3 घंटा, आप लोग एक नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं है कि क्या हम इन लोगों को देख करके हम अपना आइडियल बनाएं और इन लोगों के जैसे जीवन गुजारें। उसमें क्या होता है? प्यार होता है। प्यार यानी लड़का लड़की, ये प्यार नहीं जो एक वाइफ और एक पति पत्नी देखते हैं, होता है उनके बीच एक माँ और बेटे में जो प्यार हो, वो प्यार नहीं। ये आपको लड़का लड़की वाला प्यार दिखता है कि एक लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, एक लड़की कॉलेज में पढ़ रही, प्यार मोहब्बत होगी, या गांव का सीन होता है। और दूसरी चीज है कि सबसे जो बड़ी चीज है कि आपकी शिर्क में मुब्तला कर, और फिर धीरे धीरे हम उसी के नक्शे कदम पे चले जाते हैं। और आप लोगों के जहन में ये आता होगा कि क्या फिल्में देखना जायज है, क्या हम फिल्में देख सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों साथियों, हर वो चीज जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं उसके मुताबिक है, उसूल है इस्लाम का, उस उसूल के मुताबिक है, उस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन आज की फिल्में देखिए, आपको मिलेगा है कि एक मुसलमान है जो आया है बम फोड़ दिया है, सारी की सारी फिल्मों में देखेंगे आप। और देखिए बेहयाई, नाच गाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंसार लोग आए, कहे कि अल्लाह के नबी हम लोग चाहते हैं कि खुशियां मनाएं, तो कैसे खुशियां मनाएं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम डफ बजा सकते हो। डफ वो होता है जो केवल एक तरफ होता है और उस पे बजाया जाता है, ढोलक नहीं, डफ होता है केवल, तो डफ बजा सकते हो। आजकल के देखिए फिल्मों में क्या है, आपको गाना मिलेगा, उरियानत मिलेगा, दीन से दूर शिर्क और बिदअत। पूजा पाठ तो हर एक फिल्म में दिखेगा, चाहे वो ईसाइयों का हो, चाहे यहूदियों का हो, चाहे हमारे गैर मुस्लिम लोगों का हो। हर एक फिल्म में आपको लगेगा कि फलां फलां शख्सियत हैं और ऐसा कारनामा कर दिए है कि आपका सारा का सारा काम बन गया, हीरो ताकतवर हो गया, ऐसी चीजें। और जब ये चीजें आप कहते हैं कि हम तो बस इंजॉय के लिए देख रहे हैं, लेकिन वो दर हकीकत हमारे ईमान को धीरे धीरे वो खाली करती है। प्यार मोहब्बत में आदमी आजकल आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि प्यार मोहब्बत कैसे नशा चढ़ जा रहा है कि हमें तो प्यार मोहब्बत है, लेकिन दर हकीकत आप और हम जो चीजें आपको दीन से दूर कर दें, आपके समय को बर्बाद कर दें, ऐसी चीजों को देखना छोड़ दीजिए। ये अल्लाह के नबी की कलाम है कि जो चीजें अल्लाह के कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरीकों से हटा दे। आप देखिए एक फिल्म देखते हैं, नमाज का वक्त हो गया, अब हम फिल्म देखें कि नमाज पढ़ें, धारावाहिक आ रहा है, नमाज पढ़ें कि धारावाहिक देखें। अब आप नमाज छोड़ देते हैं उस समय में और धारावाहिक को तरजीह देते हैं, क्या तो ये बहुत बढ़िया धारावाहिक है, ये बहुत बढ़िया फिल्म है, इसके बाद से पढ़ूंगा। ऐसे ऐसे करते करते आप दिन से दूर हो जाते। कई लोगों को आप लोग भी देखे होंगे। तो ऐसी चीजों में सबसे जो बड़ी चीज है कि हम फिल्में देखना छोड़ दें, अपना पढ़ाई लिखाई, घर का काम, दीन का काम, इस्लाम को फैलाना, दीन का इल्म हासिल करना, ये चीजें हम करें। हम लोग क्यों आज दिन से दूर हैं? फिल्में देखते हैं, 2-2 घंटा फिल्में देख ले रहे हैं, उसमें टाइम हमारा जाया नहीं हो रहा है। 2-2 घंटा मोबाइल पे स्क्रोल कर दे रहे हैं, शॉर्ट देख ले रहे हैं,
اس میں ہمارا ٹائم ضائع نہیں ہوتا. لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیو ساتھیو، اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ فلمیں دیکھنا حرام ہے. کوئی بھی فلم آپ نہیں دیکھ سکتے. جو چیزیں آپ کو بہائی، شرک پرستی یعنی غیر خداؤں کو پوجنا، پوجا پاٹ کرنا، ہر ایک فلم میں آپ کو ملے گا. اب وہ چیزیں دیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں 2-2 3-3 گھنٹے کے لیے. پیارے بھائیوں ساتھیوں، ہم سبھی کو سمجھنا پڑے گا کہ فلمیں آج کے سمے میں فلمیں آپ کو کیول دین سے دور کرنے کا ذریعہ، دین سے ہٹانے کا ذریعہ، نہ کہ آپ کو اسلام پہ لانے کا ذریعہ. اور کہا جائے آج کے سمے میں فلمیں اسلاموفوبک ہیں. اسلاموفوبک یعنی اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کو ٹیرورسٹ کے روپ میں دکھانا. قرآن میں آتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق، بدکار اور غیر معتبر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ. جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک غیر ڈائریکٹر ہے، ایسا ڈائریکٹر ہے جو فلمیں بنا رہے ہیں کسی اور دھرم کا، کوئی کسی اور دھرم کا، ساری چیزیں ہیں. اب جو وہ خبر دے رہا ہے، فلمیں بھی ایک خبر دینے کا مادھیم ہے، کیول سماچار پتر ہی نہیں ہے، فلمیں بھی آپ کو خبر دینے کا مادھیم ہے. جب ہم فلمیں دیکھتے ہیں آج کے سمے میں، دیکھیے ابھی آیا ہے، کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں دھرندر دیکھیے. ایک مسلمان کو ایسے داڑھی بڑھا لیا اور ٹوپی پہن لیا، اب اس کو دکھا رہے ہیں. اب جب وہ ایسی فلمیں آپ دیکھتے ہیں تو ان کو اگر اس پہ پروموشن ملتا ہے، ارے اس کا بکتا ہے ٹکٹ، تو اور بناتے ہیں ایسی فلمیں. اور دھیرے دھیرے آپ کا بھی مائنڈ کہتا ہے ہاں یہ تو بات صحیح ہے، بڑی ناانصافی ہوئی ایسے لوگوں کے ساتھ، اور پھر دھیرے دھیرے آپ کو بھی اسی سماج میں ڈھل جاتے ہیں. تو ایسی فلمیں جو اسلاموفوبک ہے، جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، 72 ہورے فلم، 72 ہورے. اور کشمیر فائلز کا نام سنا ہوگا. یہ فلموں کے نام میں بتا نہیں رہا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ بھی سوچیں گے کیا ہے یہ ایسی فلمیں. ہمیں اسلام تو کہتا ہے کہ ساری کی ساری فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں، آپ کوئی بھی فلم نہیں دیکھنا ہے جو آپ کو دین سے دور کر دے، اسلام سے دور کر دے. اور یہاں تک کہ جو غیر مسلم دیکھیں گے، جو غیر مسلم دیکھتے ہیں اس فلم کو، تو یہی عقیدہ بنا لیتے ہیں ہاں یہ تو مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اور اسی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کو اور سمرتھن حاصل ہوتا ہے، اور جا کے اور فلمیں ویسے بناتے ہیں. تو سب سے جو ضروری چیز ہے کہ آپ دیکھیں اسلام کا معنی ہی دیکھیں. اسلام کا معنی ہے سلامتی. اسلام کا معنی ہے کہ سلامتی، سبھی کے سبھی لوگوں پہ سلامتی ہو. قرآن میں آیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، ساری انسانیت کو قتل کیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے سمجھو کہ ساری انسانیت کو بچایا. تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ایک شخص کی جان بچاتا ہے وہ اصل اسلام، وہی اسلام ہے. اور فلمیں میں دیکھیے آپ، ساری کی ساری فلمیں پروپیگنڈا اسلام فوبک ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے، جتنا اسلام پھیل رہا ہے اتنا ہی یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایسی فلمیں بنائیں. تو یہ جو فلمیں ہیں 70 500 200 300 روپیہ خرچ کر کے آدمی ٹکٹ خرید کر کے ایسی فلمیں دیکھتا ہے. اور جب ایسی فلمیں دیکھتا ہے تو اس کا مائنڈ دھیرے دھیرے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بھائی میرے اندر دماغ ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، میں اس پہ کنٹرول کر لوں گا. لیکن دھیرے دھیرے آپ بھی اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں. دھیرے دھیرے آپ کا ایمان کب ختم ہو جائے پتا نہیں چلتا. تو یا تو آپ موبائل میں فلم دیکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجیے، ایسی فلمیں اسلاموفوبک فلمیں، خاص طور سے اسلامک فوبک فلمیں جو آتنکواد کو ایسی چیزوں میں درشاتے ہیں کہ ہاں اسلام میں آتنکواد، ایسی فلموں کا نام بھی مت لیجیے. میرے پیارے بھائیوں ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ ایسی فلمیں جو آپ کو دین سے دور کر دیتی ہیں، آپ تقریر سنیے، علماء کا تقریر سنیے. ہم لوگ موبائل میں 10 گھنٹہ گانا سن سکتے ہیں، ہاں 10 ہر سمے گانا سن سکتے ہیں، لیکن آج کل تو ہمارے قرآن موبائل میں آ گیا ہے. قرآن کو لگائیے، اس کو سنیے. سورہ بقرہ لگائیں گے تو 2 گھنٹہ آپ کے کان میں بجتا ہی رہے گا. اور جتنا اس کو آپ سنیں گے اتنا ہی آپ کو ذہن میں آتا جائے گا.
हम लोग किस चीज को सुनने में आदी हैं? गाना सुनेंगे, कुरान को नहीं सुनेंगे, और नाचने वालियों को देखेंगे, उलमा को नहीं देखेंगे। जब ये चीजें हमारे अंदर घर कर गई, आप ही बताएं, खुद आप लोग सोचे हैं कि हम लोग कितना देर उलमा को सुनते हैं और कितना देर नाच गाना को सुनते हैं। सबसे ज्यादा उलमा को हम लोग नहीं सुन पाते, हम उनके लिए उसके लिए टाइम नहीं हम लोग। तो अपने अंदर ये चीज लाए कि हमें फिल्में नहीं देखनी है, वो सारी की सारी फिल्में नहीं देखनी है जो हमें इस्लाम से दूर कर दे। आप इस्लामिक नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है, ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है, या कहा जाए कि हमारे सहाबा के कितने वाकयात बताए गए हैं यूट्यूब पे, उसको देखिए कि कैसे सहाबा इकराम जिंदगी गुजारे। हम लोग वो फिल्में देखते हैं जो इस्लाम से नफरत सिखाती है, और यही हमारे समाज में गैर लोगों में ये चीज मोतबर है कि हम मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, इस्लाम तो यही सिखाता है। और जब आप याद रखिए, जब आप दीन से जुड़ेंगे तो आपके सामने कोई ऐसी बात कहेगा तो आप उसका जवाब देंगे, ना कि कहेंगे हाँ आप तो सही कह रहे हैं, इस्लाम ही में आतंकवादी हो। कभी रिसर्च नहीं किए वो लोग, कभी जाने नहीं कि कौन कौन सी घटनाओं में कौन कौन लोग शामिल हैं। वो सारी की सारी रिपोर्ट आज देखिए, आफाक खान एक ट्रैफिक के कर्मचारी हैं, वो केवल ये बता दिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, तो उन्होंने ये आवाज उठाया कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत हैं। इसी बात पे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। लाइन हाजिर यानी एक तरह से उन पे कार्रवाई की गई। तो ऐसी हालत में जब आप लोग ऐसी फिल्मों देखते हैं और ऐसे लोगों के साथ समर्थन देते हैं तो वो चीज और बढ़ता जाता है। हम लोग ऐसे लोगों के साथ देते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों साथियों, इसका नुकसान क्या होता है? सबसे जो जरूरी चीज, फिल्मों को देखने का नुकसान क्या है? आप लोग कहेंगे कि फिल्में देखने का नुकसान क्या है? आखिर हफ्ते में एक दिन तो फिल्म देखते हैं, एक दिन सिनेमा हॉल में गए, बड़े पर्दे पर देख लिए, लेकिन इसका नुकसान क्या है? सबसे जो बड़ी नुकसान है वो है जहनसाजी, जिसको हम समझते हैं कि हम तो अपने आप में कंट्रोल रखते हैं, कि हम तो फिल्में देखते हैं केवल इंजॉय तफरीह के लिए, वो हम पे असर नहीं करता है। ये जो सबसे बड़ी चीज है कि हम धोखे में रहते हैं कि फिल्में हम पे असर नहीं करती हैं। सबसे ज्यादा फिल्मों के द्वारा ही आपके और हमारे अंदर दीन से दूर किया जाता है। आप देखिए कितने लोग हैं कि अपने दीन को फॉलो करते हैं, दाढ़ी बढ़ा लें, कुर्ता पजामा पहन लें। आज के समय में देखिए कौन लोग हैं, पाकिस्तान में जाएंगे तो एक हिंदू भी कुर्ता पहनता है, बांग्लादेश में जाएंगे तो वहां भी पहनता है, लेकिन हमारे यहाँ डर के मारे है कि हम पहचाने जाएंगे कि हम मुसलमान हैं, हम पहचाने जाएंगे है कि इस्लाम को मानने वाला है। आप उस कल्चर से जितना डरेंगे है कि फला क्या कहेगा, डर जब हमारे अंदर आ जाता है तब हम उस चीज को छोड़ने लगते हैं। तो जहनसाजी सबसे बड़ी वजह है फिल्में देखने का। और दूसरी चीज है कि अपने दीन से हम दूर हो जाते हैं, है कि जब हमें ये बताया जाता है कि नमाज पढ़ने वाले क्या करते हैं, दाढ़ी बढ़ाने वालों का अकीदा क्या होता है, ये मौलाना साहब कितने सख्त होते हैं, कितने कट्टर होते हैं, ये सारी जब चीजें दिखाई जाती हैं तो हमारे जहन पे असर करता है और हम अपने दीन से दूर होते चले जाते हैं। जहां ये कहा गया है कि आप अपने उल्मा के करीब रहिए, अपने दीन से जुड़े रहिए, अपने कुरान को पढ़ते रहिए, हम वहां और दूर चले जाते हैं। किस बुनियाद पे है कि हम केवल फिल्मों को देखकर ये निर्णय ले रहे हैं, हमारी फिल्में हमारी जहनसाजी कर रही हैं। तीसरी बात और अफसोस की बात है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, है कि मोबाइल लो देखो, लेकिन कभी कुरान नहीं देते हैं कि कुरान ये पढ़ो। हिंदी में ही आपको कुरान मिलता है कि कुरान पढ़ो, नहीं दे पाते हैं। और तीसरी जो बड़ी चीज है वो गलत आइडियोलॉजी, यानी हमारा अकीदे का खराब होना। फिल्में देखना हमारे अकीदे को खराब कर देता है, हमारा अकीदा बिगड़ जाता है। वो समझता है कि राम भी सही है और रहीम रहीम भी सही है कि अल्लाह को पूछ सकते हैं और भगवान को भी पूछ सकते हैं, अल्लाह और भगवान में कोई अंतर नहीं। आज के मुसलमान तो कई लोग ऐसे हैं। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, सबसे जो बड़ी चीज है कि हमारे अकीदे को खराब कर देता है कि हम मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, चर्च में भी जाएंगे, गुरुद्वारा में भी जाएंगे। इस्लाम तो ये कहता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारा धर्म है
हम उसके अलावा किसी को नहीं मानते। उससे हम किसी भी चीज़ में समझौता नहीं कर सकते। आज के हम लोग देखे भी हैं, वंदे मातरम का कैसा सिचुएशन है। एक वंदे मातरम यानी क्या होता है कि हम धरती की इबादत करते हैं। धरती को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। और अल्लाह कहता है कि धरती को इबादत मत करना। अपने मालिक की बात को छोड़ देते हैं और उस चीज़ पे अमल करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, आज का जो सबसे अहम टॉपिक था, वो यही था कि हम फ़िल्में देखना छोड़ें। फ़िल्म अपने वक़्त को ज़ाया करना छोड़ें। हम वो 2-2 3-3 घंटे फ़िल्में देखने में और मोबाइल को स्क्रॉल करने में, गाना बजाना सारी चीज़ें में सुनने में अपने आप को तबाह कर लेते हैं। अपनी आने वाली नस्ल को तबाह कर लेते हैं। एक आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, जो औरत प्रेग्नेंट होती है, अगर वो ऐसी चीज़ें सुनती है, जो अल्लाह का कलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या पढ़ती है, तो उसके बच्चे पे असर होता है। अगर वो ऐसी सुनती है, ऐसी चीज़ें सुनती है जो सीरियल है, धारावाहिक है, नाच-गाना है, शॉर्ट गाना है, वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ आज के समय में। तो जब ये चीज़ें सुनती है, तो वो भी उसके बच्चे पे असर करता है। और आज के नौजवान इसको बड़े हल्के में ले रहे हैं कि हमें ये चीज़ें असर नहीं करती हैं। ये आपको धीरे-धीरे दीन से दूर कर देता है। आपको धीरे-धीरे दीन से दूर कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, साथियों, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दीन से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ऐसे लोगों के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, जो सहाबा इकराम का रास्ता है और सालिहीन का रास्ता है और जो इंतकाल कर चुके हैं। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए।